जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स में मोशन चैप्टर, मतलब कि गति क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं गति। तो गति क्या होता है? गति गति को बोलते हैं मोशन। अब देखिए गति क्या होता है। गति मतलब कि एक तरह से समझिए, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं और अगर सामने कोई इंसान है, अगर हमको दिख रहा है तो हम इस तरह चल रहे हैं तो हम गति कर रहे हैं, मतलब कि उसकी तुलना में हम गति कर रहे हैं। और गति कैसे समझ में आएगा कि वो देखेगा पीछे के बोर्ड को, तो हम बोर्ड की तुलना में गति कर रहे हैं, तो यही होता है गति। या फिर देखिए कि दो ट्रेन चल रही है, कोई ट्रेन है, अगर कोई ट्रेन चल रही है तो ट्रेन में बैठा इंसान को कैसे पता चलता है कि ट्रेन गति में है? तो ट्रेन जो बैठा इंसान है वो खिड़की के रास्ते या फिर देखता है अपने आसपास की कोई भी जो पेड़ पौधा या फिर कोई भी वस्तु से तुलना करता है, तो वही होता है गति। जैसे कोई हवाई जहाज़ है, जब हवाई जहाज़ रनवे से टेकअप करता है तो हवाई जहाज़ के जब ऊपर उड़ता है तो बादलों के नीचे जब रहता है तो आदमी तो खिड़की से झाँक कर देख लगता है कि हवाई जहाज़ जो है गति कर रहा है। लेकिन हवाई जहाज़ जब बादलों के ऊपर चला जाता है तो बादलों के ऊपर जो है बादल तो दिखते नहीं है, तब आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि हवाई जहाज़ जो है गति कर रहा है या फिर रुका हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे हवाई जहाज़ रुका हुआ है। जैसे हम अगर यहाँ पे खड़े हैं तो जैसे कोई सामने से अगर इंसान देखो तो हम खड़े हैं, गति नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चलेंगे तो गति कर रहे हैं। ऐसे ही अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी भी गति कर रहा है अपनी जगह पे, पृथ्वी भी गति कर रहा है। और हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो पृथ्वी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम चंद्रमा पर से जाके पृथ्वी को देखेंगे तब लगेगा पृथ्वी गति कर रहा है। मतलब कि किसी एक की तुलना में जब हम दूसरे चीज़ को देखते हैं तब वो गतिमान दिखता है। जैसे कि अगर मान लीजिए सूर्य है, सूर्य तो एक जगह हमको दिखता है कि सूर्य एक जगह है, लेकिन जो आकाशगंगा है, जो आकाशगंगा है इस तरह, अब इस आकाशगंगा में सूर्य यहाँ पे है, आकाशगंगा में सूर्य है। अब जो सूर्य है, सूर्य भी गति करता है, सूर्य भी गति करता है और पृथ्वी भी गति करता है। सूर्य जो है, सूर्य इस तरह जाता है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा के गति करता है। तो जो आकाशगंगा है इसमें भी सूर्य जो है आकाशगंगा की तुलना में जो है सूर्य गति करता है। मतलब कि किसी न किसी के तुलना में जो है उसको मानेंगे तभी गति होता है। तो आकाशगंगा की तुलना में जो है सूर्य गति करता है। ट्रेन की तुलना में, मतलब कि ट्रेन में अगर कोई बैठा है तो बाहर देखेगा तो बाहर की तुलना में जो है ट्रेन गति कर रहा है। अब इसमें जब भी मोशन होगा, मतलब कि जब भी गति होगा तो उसका स्थान तो जरूर बदलेगा। गति होने का मतलब कि अगर गति हो रहा है तो हम चल रहे हैं तो हमारा स्थान बदल गया। इसी तरह जब भी गति होगा तो उसका स्थान बदल जाएगा। और इसमें दूरी और विस्थापन, जैसे देखिए कोई कोई बिंदु ए है और यहाँ पे कोई बिंदु बी है और यहाँ पे सी है। अब देखिए, जब हमको सी तक जाना है, सी तक, तो जब दूरी के हिसाब से जाएंगे तो मतलब कि इधर मान लीजिए सब घर हो रहा है, तो जो रास्ता है, रास्ता इधर से है, ए से बी आएगा, फिर बी से सी जाएगा। ये जो है रास्ता है, बाकी बीच में सब घर है, तो क्योंकि घर दूर थोड़ी चला जाएंगे, क्योंकि मतलब किसी घर के ऊपर से थोड़ी जाएंगे, घर तोड़ेंगे थोड़ी। मतलब कि जो यहाँ से ए से सी तक आ रहा है ये दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन क्या होता है? जैसे कि सबसे छोटी दूरी, शॉर्टकट रास्ता को विस्थापन कहते हैं। जैसे ए से बी तक आया है तो ये हो गया विस्थापन, ये हो गया दूरी और ये हो गया विस्थापन। तो दूरी विस्थापन है, जो विस्थापन है शॉर्टकट होता है विस्थापन, जो दूरी है वो लंग होता है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ए है और यहाँ पे कोई बिंदु बी है, और हम ए से और बी तक जाए तो क्या हो गया? ये तो दूरी भी हो गया और विस्थापन भी हो गया, दोनों हो गया। लेकिन अगर इसकी जो ए और बी के जो रास्ता है, रास्ता इधर से है, इधर से है, तो ये जो है दूरी हो गया और ये जो है विस्थापन हो गया। बीच में अगर घर है तो बीच में तो रास्ता होगा नहीं, तो इसको ऊपर से ले जाएंगे शॉर्टकट, तो ये हो गया विस्थापन और ये हो गया दूरी। इसी तरह अगर बिंदु ए से बी तक चले तो दूरी इस तरह दूरी हो गया। और अगर इसी तरह बिंदु ए है और बिंदु ए से इधर से आया फिर आगे बिंदु ए पे, तो ये क्या हो गया? दूरी हो गया। और इसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जब इसी बिंदु से जाना था इसको तो इस बिंदु पे आया क्यों? जब इसी पे आना था तो इधर से गया क्यों? तो मतलब कि इसका विस्थापन जो है दूरी जीरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ पे ए, तो इधर से गया तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह जैसे यहाँ पे कोई बिंदु यहाँ पे है और किसी बिंदु से हम, मतलब मान लीजिए कोई चीज़ है और हम इस मार्कर को तेज़ी से फेंक रहे हैं तो मार्कर जाएगा ऊपर, फिर ऊपर से गिरेगा। इसी तरह यहाँ पे और कोई बिंदु है, यहाँ से हम किसी चीज़ को फेंक रहे हैं तो जाएगा यहाँ पे 10 किलो, मतलब कि 10 मीटर ऊपर गया, 10 मीटर ऊपर गया और फिर यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा और फिर अपने बिंदु पे आ गया। तो 10 मीटर ऊपर गया, जब आए इधर से 10 मीटर नीचे आया
तो कितना हो गया, तो दूरी जो हो गया, दूरी हो गया 20 मीटर। जैसे कि यहाँ से जब ऊपर आ गया तो 10 मीटर हो गया, जब नीचे आया तभी भी 10 मीटर हो गया, तो दूरिया जो हो गया 20 मीटर हो गया। लेकिन जो जब आया तो इसी बिंदु पे आया, इसी बिंदु पे, तो गया क्यों था, जब इसी पे आया था तो गया क्यों था, तो इसका जो विस्थापन तो यही हो गया, तो विस्थापन जो है 0 हो गया इसका, जो विस्थापन है 0 होगा। मतलब किसी को जब जाना ही था तो आया क्यों। जैसे यहाँ पे और कोई बिंदु है फिर से, और ये गया 10, कोई मतलब लिफ्ट है, अब इस लिफ्ट से कोई इंसान पकड़ के गया 10 मंजिला, यहाँ पे है 10 मंजिला, और ये 10 मंजिला पर गया और यहाँ पे उतर गया, तो इसका दूरी भी जो है 10 ही होगा और विस्थापन भी 10 ही होगा। लेकिन अगर ये 10 मंजिला पर गया और उधरिया स्पीड लिफ्ट पकड़ के आया नीचे और आके 5 मंजिला पर रुक गया, 5 मंजिला पर उतर गया, तो जो इसका दूरी होगा, तो दूरी 10 ये हो गया और 5 ये हो गया, तो दूरी होगा 15। और इसका विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन जो है यहाँ से और इस दूरी के बीच में होगा 5, तो विस्थापन होगा 5। तो समझ में आ गया कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि मतलब जो दूरी है, दूरी यहाँ पे दूरी है, दूरी जो है विस्थापन से बड़ा हो सकता है, विस्थापन से बड़ा हो सकता है या फिर विस्थापन के बराबर भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे अगर जो दूरी है, ये जो दूरी है ये विस्थापन है, तो विस्थापन से बड़ा तो ये है दूरी, और जो बराबर है, तो मान लीजिए कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है, अभी यहाँ से यहाँ तक जाना है तो दूरी हो गया, इसी तरह रास्ते भी है तो दूरी भी हो गया, विस्थापन भी हो गया। तो दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकता है या फिर दूरी जो है विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन दूरी विस्थापन से कभी भी छोटा नहीं होता। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि विस्थापन और दूरी में क्या होता है। अब यहाँ पे जो चाल है और यहाँ पे वेग है, अगर चाल निकालना है तो चाल जब निकालना है तो दूरी में समय से भाग देना होगा। तो होता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब कि हमको चाल निकालने के लिए दूरी में समय से भाग देना होगा, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। मतलब कि अगर विस्थापन में हम समय से भाग देंगे तो वेग आराम से निकल जाएगा, और दूरी में समय से भाग देंगे तो चाल आराम से निकल जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ है, मतलब कि कोई कार है, कोई कार अगर 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो जो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, मतलब कि इसमें जो है चल रहा है लेकिन दिशा नहीं दिया है। लेकिन जो वेग है, वेग के लिए हमेशा दिशा की ज़रूरत होती है। जैसे कि इस वेग में कहेगा कि कोई गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है, तो वेग हो गया। और वेग जो है सदिश राशि होता है, क्योंकि यहाँ पे दिशा दिया गया है कि उत्तर दिशा में चल रहा है या फिर पूरब दिशा में चल रहा है। तो अगर जिसके लिए दिशा दिया होता है तो वो सदिश राशि होगा। लेकिन चाल जो है या फिर दूरी, ये तो इसके लिए जो समय नहीं दिया, दिशा नहीं दिया रहता है, तो दिशा अगर नहीं दिया है तो इस जो है अदिश राशि होगा। अब इसमें होता है एक प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अब देखिए जो वेग होता है, वेग दो होता है, एक प्रारंभिक वेग और एक होता है अंतिम वेग। अब देखिए क्या होता है प्रारंभिक वेग और क्या होता है अंतिम वेग। जैसे कि कोई हम लोग देख रहे हैं रोड पे कोई कार है, यहाँ पे रोड पे कोई कार है, ये कोई कार है। अब ये जब कार यहाँ से ये रुकी हुई, कार तो रुकी हुई है, अब कहा गया है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ये कार जो है अपनी 30 किलोमीटर स्पीड से चली, मतलब कि ये यहाँ पे तो विरामावस्था में है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो इसकी प्रारंभिक दूरी पूछता है कि मतलब कि कितने स्पीड से चलता है, प्रारंभिक दूरी हो गया। या फिर एक कार जो है, कार चल रहा है, कार जो है चल रहा है और आके रुक गया, तब तो उसका अंतिम वेग कितना था ये पूछता है। तो कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। जैसे कि जो कोई ट्रेन है, अब कोई ट्रेन है तो कोई ट्रेन चल रहा है 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, अब वो ब्रेक मारा तो रुक गया, तो उसका पूछेगा अंतिम वेग क्या है। लेकिन आप देखिए, सोचिए कोई ना कोई वस्तु जो धरती पे कोई ना कोई वस्तु है, कभी ना कभी तो चला होगा, मतलब कि कभी ना कभी तो प्रारंभ किया होगा और कभी ना कभी तो रुकेगा ही, तो इसमें गड़बड़ हो गया। या तो मतलब कि दोनों प्रारंभिक वेग जो है 0 होता है। जैसे कि देखिए, और कोई कार यहाँ से कोई कार है चल रहा है
जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अब खड़े हैं तो हमारे प्रारंभिक वेग जो है 0 है, लेकिन हमको चलना तो है, तो अगर हम चले तो हम प्रारंभिक वेग बढ़ गया, और रुके तभी भी 0 हो गया। तो मतलब कि धरती पे कोई भी चीज़ है तो चलेगा तो उसका प्रारंभिक मतलब कि रुके ही हो गया है, और जैसे वो चलेगा तो रुकेगा। तो इसका जो है प्रारंभिक वेग भी 0 हो सकता है और अंतिम वेग भी 0 हो सकता है। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर हमारे आंखों के सामने कोई सी चीज़ चल रहा है, चालू हुआ, तो उसका प्रारंभिक वेग मानेंगे, उसका प्रारंभिक वेग। अगर हमारे आंखों के सामने कोई रुक रहा है, कोई चीज़ रुका है, तो उसका अंतिम वेग मानेंगे। जैसे कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना प्रारंभ की, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना प्रारंभ की, और वो अब जब रुकने गई तो हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछेगा कि इसका प्रारंभिक वेग क्या है, तो प्रारंभिक वेग जो है 30 किलोमीटर और अंतिम वेग जो है 10 किलोमीटर। अब यहाँ से फिर से तेज़ी से चलने लगी तो अंतिम वेग हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे और हमारे आँखों के सामने से चली तो भी उसका प्रारंभिक वेग है तभी भी गिनेंगे। जैसे कोई स्टेशन पे बैठा हुआ इंसान है, अब उसके आँखों के सामने से कोई ट्रेन जो है चल रही है 10 बजे, मतलब उसके आँखों के सामने जो है ट्रेन स्टार्ट हुई, तो उसके लिए प्रारंभिक वेग 0 होगा। लेकिन कोई स्टेशन पे यहाँ पे बैठा है, स्टेशन पर बैठा है कोई, और ट्रेन ये इधर से आ रही है खूब तेज़, और ट्रेन खूब तेज़ तो यहाँ से आ रही है और यहाँ पे रुकी नहीं ट्रेन, ऐसे ही चली गई। इसके लिए जो है प्रारंभिक वेग नहीं होगा, इसके लिए जो है जो गति चल रही है, तो यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे ट्रेन और चल रही है और यहाँ पे आगे ट्रेन ये इधर से आ रही है और आके यहाँ पे रुक गई, और जैसे ही ट्रेन रुकेगी यहाँ पे तो इसके लिए जो है अंतिम वेग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो है इसके आँखों के सामने तो ट्रेन रुकी है, और इसके आँखों के सामने ट्रेन रुकी थी, इसका अंतिम वेग जो है 0 हो जाएगा। अगर इसकी आँखों के सामने यहाँ से ट्रेन चली तो इस ट्रेन का अंतिम वेग जो है 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग समझ में आ गया। अब देखिए जो प्रारंभिक वेग होता है इसको U से दिखाते हैं, और जो अंतिम वेग होता है इसको V से दिखाते हैं। मतलब कि इसको U से और इसको V से, जैसे आप आगे पढ़ेंगे U/V + AT चाहे V/U + AT, गति का नियम। अगर दोस्तों क्या आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा और क्लास समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि वेग और जो गति और वेग के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन।